मनसा कही होती तो हमका जिंदा दे पुलिस, तो पुलिस जिंदा दे हमका, हमारे हाथ छीन। लखीमपुर में जो हुआ वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लखीमपुर में जो दर्दनाक घटना हुई है उसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा का पूरा देश सहम गया है। सहम गया है ये देखकर कि उत्तर प्रदेश जहां पर कानून के तमाम दावे किए जाते हैं वहां पर लड़कियों की स्थिति क्या है। किस तरीके से सरेआम दिन के समय में दो लड़कियों के साथ इस तरीके की दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जाता है। पूरा का पूरा देश, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ये सवाल उठाता है कि आखिर कब तक इस तरीके से बेटियों के साथ दरिंदगी होती रहेगी और हम और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ये केस बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब इस केस में आगे क्या कुछ होने वाला है। इन तमाम चीजों को आपको बताएं, लेकिन उससे पहले एक पूरा घटनाक्रम बताते हैं आपको कि किस वक्त पर क्या हुआ इस केस में। उसके बाद इस खबर पर आगे बढ़ेंगे। 2 बजे से 2:30 बजे के बीच लड़कियों की मां के अनुसार उन्हें अगवा किया जाता है। 5:30 बजे शाम को गांव वाले बताते हैं कि लड़कियां खेत में लटकी मिली हैं। 5:40 पर पुलिस की 112 गाड़ी को सूचना मिलती है। 5:50 से 5:55 के बीच में पुलिस मौके पर पहुंचती है। 6:30 बजे पुलिस दोनों लेकर और माता पिता को दूसरी जीप में बिठाकर निघासन थाने की तरफ बढ़ती है। पीछे से पहुंचे गांव वालों और परिजन रिश्तेदार जब मां बाप को निघासन थाने पर नहीं देखते तो निघासन चौराहे पर 7:30 बजे हंगामा शुरू हो जाता है। हंगामे की सूचना पर 8 बजे एडिशनल एसपी पहुंचते हैं। रात में करीब 9:45 पर आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह पहुंचती हैं। हंगामा रात में 11:30 बजे तक चलता है। ये क्राइम की टाइमलाइन थी जो हमने आपको बताई, लेकिन इस क्राइम में बहुत सी कड़ियां हैं जिनको जोड़ते जोड़ते एक ऐसी खबर बन जाती है जो आपके और हमारे होश फाख्ता कर दे। किस तरीके से यहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आई। यहां पर पुलिस और परिवारजनों का जो कुछ कहना है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। यहां पर पुलिस कह रही है कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई, जबकि वहां पर परिवार का कहना है कि उन लड़कियों को जबरन खींच कर ले जाया गया। उनकी मां ने रोते बिलखते बात साफ तौर पर कही है। दूसरी बात, पुलिस कह रही है कि लड़कियां पहले से ही उन लड़कों को जानती थी। वहीं लड़कियों के भाई जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका ये कहना है कि इसमें पुलिस ने पैसा खाया है। वहीं तीसरी बात, पुलिस कह रही है कि आपसी प्रेम प्रसंग का चक्कर है। ये बात पुलिस की तरफ से कही गई, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कि बकरी चोरी वाली जो एक थ्योरी है उसको वो बता रहे हैं। बकरी चोरी क्या है वो आपको बता दें कि ये जो पीड़ित परिवार है इसके घर में बकरी पली हुई थी और ऐसा यहाँ पर जो थ्योरी है वो बताई जा रही है कि उनकी जो बकरी थी वो उनके यहाँ पर घुस गई और कुछ चढ़ लिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कैसे इतनी विभत्स यहाँ पर घटना हो जाती है और घटना होने के बाद यहाँ पर पुलिस एक्शन मोड में आती है। सबसे पहले आपको उस मां के दर्दनाक आंसू दिखाएंगे जो पहले ही अपनी बेटियों के जाने के गम में डूबी हुई है, और उसके बाद में पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, रोती बिलखती बस किसी तरीके से वो मां इतना कहती है कि अगर लड़कियां, जैसा कि पुलिस कह रही है, अपनी मर्जी से गई थी तो पुलिस वालों बस मुझे मेरी बेटियां लौटा दो। सुनिए आप भी। जो अपने मनसा कही होती तो हमका जिंदा दे पुलिस, तो पुलिस जिंदा दे हमका, अरे हमका जिंदा दे पुलिस। जो हमारी बिटिया अपने आप गई तो हमका जिंदा दे। हमारे हाथ झेटा मार के छीनने, हाँ मेरी बिटिया कहीं। हाँ, क्या लगता है आपको, क्या लगता है छोटू और 5 लोग और हैं वो दूसरे लोग हैं? छोटुआ बोला है का बैठारे से। कौन लोग थे वे मुसलमान है। हाँ, तो क्या लगता है? हाँ है, नहीं, वो लोग काहे ऐसा किए होंगे वो लोग? छोटुआ बैठारे से हमारे कोई ना लागत हुई, हमारे कोई ना लागत हुई। नहीं, तो आपको लगता है पुलिस फिर झूठ बोल रही है ना कि वो बिटिया आपकी अपने आप नहीं गई है ना? झूठ बोलते हैं ये पुलिस हमसे। पुलिस वाले निगासन बोले रहा है, निगासन बोली झूठ बोलते हैं। तो क्या आपके पति, अरे आपके पति जब गए थे चौकी पर या थाने पर तो वहाँ उनको बिठाया गया था, मना किया गया था, कुछ कहा गया था उनसे? हमसे कुछ नहीं भाई बात। नहीं, आपके पति से पुलिस ने बात की थी जब बिटिया गायब हुई? नहीं करे नहीं, हमारे पति के रहे चारा ले। वहीं बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। पुलिस की बर्बरता की कहानी एक और शख्स बताता है। उस शख्स का नाम है नंदकिशोर। नंदकिशोर लखीमपुर के एक लोकल पत्रकार हैं जो उस वक्त थाने के करीब मौजूद थे। जब वहां पर वो मौजूद थे तो उन्होंने आंखों देखा जो हाल बताया वो तमाम सवाल खड़े करता है। वो सवाल खड़े करता है कि जब भी कोई पीड़ित थाने में जाता है तो उसके साथ क्या यही व्यवहार होता है जो यहाँ पर पीड़ित की मां के साथ में हुआ है? क्या, क्यों, कैसे, ये सारी बातें खुद आप नंदकिशोर से सुनिए।
जी, जैसा कि वहाँ पर पुलिस बिना बताए जब बॉडियों को लेकर के मुख्यालय पे चली गई, तो परिवार वालों में और गाँव वालों में, क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश हो गया कि बिना बताए या बिना पंचनामा किए ऐसे कैसे लेके चली गई। तो सभी लोग निघासन पहुँचे, तो वहाँ पर बहुत काफ़ी भीड़ थी। लेकिन क्या था कि पुलिस परिजनों को ज़बरदस्ती तहरीर लिखाने का दबाव बना रही थी। तो समय बीतता गया, तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है। तो पुलिस क्या हुआ कि परिजन की माताजी को ज़बरदस्ती कोतवाली ले जाने का प्रयास कर रही। कोई बाल खींच रहा है सिपाही, तो कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, तो कोई उनका साड़ी खींच रहा है। तो ये सब जब हमसे देखा नहीं गया, तो मैंने इसका विरोध किया कि ये कानूनन अपराध है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो स्त्री है, तो पुलिस कोई जींस में हाथ नहीं लगा सकता है। तो ये सब जब मैंने उसका विरोध किया, तो इतने में क्या हुआ कि कोतवाल चंद्रभान यादव और संजय नाथ तिवारी जो सीओ हैं इस समय निगासन के, तो ये हमको ज़बरदस्ती पकड़ लिए, हमारा गला दबा दिए, मुँह दबा दिए, और हमारे चंद्रभान यादव जी हमें हाथ से कवर करके खींचते हुए लेकर चले गए। बाकी जो वीडियो में दिख रहा है तो आप सभी को जाहिर ही है। बता दें कि लड़कियों की मां ने पड़ोस के गांव में रहने वाले युवकों पर उसकी बेटियों को अगवा करके उनकी हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने घटना के बाद रात भर चली तलाशी अभियान के दौरान जुनैद, सुहेल, हाजिफुर रहमान, करीमुद्दीन, आरिफ और छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी हो जाती है, सहायता का ऐलान हो जाता है, कहा जाता है कि आपको घर दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, लगभग 16 लाख रुपए दिए जाएंगे, नौकरी की गारंटी दी जाती है, और यह भी कहा जाता है कि जितने भी यहां पर आरोपी हैं, उन जो दोषी निकलेंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इन सभी चीजों से वो 2 बेटियां वापस लौट आएंगी? जिस तरीके से वो बेटियां लटकी हुई थी, बड़ी बेटी जो थी ऊपर लटकी थी, छोटी बेटी नीचे लटकी थी, वो विभत्स दृश्य जब आंख के सामने आता है तो वाकई मन कचोट जाता है। मन कचोट जाता है कि उत्तर प्रदेश, जहां पर दावा किया जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले है, वहां पर महिलाओं का यह हाल क्यों हो रहा है? लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सवाल प्रशासन पर। और द बिग क्राइम स्टोरी में आज हमने जो आपको खबर दिखाई है वो वाकई इस ओर इशारा करती है कि अब प्रशासन को जाग जाने की जरूरत है, क्योंकि इसी तरीके से, इसी घटनाक्रम में अगर ये इस तरीके से महिलाओं के साथ में, बेटियों के साथ में बर्बरता होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब यहां पर बेटियों का रहना मुश्किल हो जाएगा। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे ठीक रात 9:30 बजे दिन भर की सबसे बड़ी क्राइम की खबर लेकर। फिलहाल लखीमपुर केस में आपका क्या कुछ कहना, में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ये बताएं कि आपके आसपास क्या कोई ऐसी क्राइम की खबर हो रही है, क्या ऐसी कोई क्राइम की खबर है जो हमें कवर करनी चाहिए, कोई क्राइम की ऐसी घटना जो वाकई लोगों की जिंदगी पर एक बड़ा इंपैक्ट डाल रही है, तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे उस खबर को आप तक पहुंचाएं, जनता तक पहुंचाएं। नमस्कार।